નમસ્તે બાળકો, નમસ્તે. શીખો કાવ્યોમાં મેં તમને અગાઉ કાવ્યોની સમજૂતી આપી હતી, શબ્દાર્થ, મુહાવરા એની સમજ આપી હતી. હવે અભ્યાસમાં આપણે અહીંયા સુધી પહોંચ્યા હતા. હવે निम्नलिखित वाक्यों को उदाहरण के अनुसार लिखिए. निम्नलिखित जो वाक्य है उसे उदाहरण के अनुसार लिखिए और स्वर भार देकर पढ़िए. यहाँ पे जो शब्द लिखा है उसको स्वर भार देकर पढ़ना है. मैंने कल आपको यह किताब दी थी. मैंने कल आपको ये किताब दी थी. बीजू छे कि मैंने कल आपको यह किताब दी थी. स्वर पर भार मूकवानो. मैंने कल आपको यह, कल पछी आपको अने यह किताब दी थी. मैंने कल आपको यह किताब दी थी. मैंने कल आपको यह किताब दी थी. હવે આ જે વાક્ય છે એનું આપણે કરશું. હું એક વાક્યનું કરીશ, તમારે આ બીજા બધા વાક્યોનું તમારે લખવાનું છે નોટબુક્સમાં. મેરે જન્મદિન પર, અહીંયા જન્મદિન પર ભાર મૂકવાનો અને લીટી કર. મેરે જન્મદિન પર દોસ્તોને મુझे ઉપહાર દિયા. હવે પર, મેરે જન્મદિન પર दोस्तों ने मुझे उपहार दिया. अब दोस्तों ने, मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया. मेरे जन्मदिन पर मुझे उपहार दिया दोस्तों ने. मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया. क्या दिया? उपहार. बराबर. આવી રીતે તમારે સ્વર ભાર મૂકીને વાક્યો બનાવવાના છે. 5-5 વાક્યો બનશે. ફરી આ કરી દઉં કે किसान ऊपर लिटी करवानी. किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा. किसान ने बैल को, किसको? बैल को रस्सी से कसकर बांधा. किसान ने बैल को रस्सी, यहाँ रस्सी आवशे, रस्सी से कसकर बांधा. किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा. कसकर शब्द पर भार मूकवानो. बराबर. एवी रीते अब स्वाध्याय कार्य कि फूल, तो फूल क्या सिखाता है? हंसते रहना. जलधारा क्या सिखाती है? जीवन पथ में आगे बढ़ना. જેમ પાણીનો પ્રવાહ વહે છે એવી રીતે આપણે પણ આગળ વધવાનું છે. મછલી, स्वदेश के लिए तड़प कर मरना. पृथ्वी क्या सिखाती है? सबकी सेवा करना. और धुआं, तो धुआं क्या सिखाता है? उन्नति करना. आगे ही आगे ऊंचे चढ़कर उन्नति करना हमें धुआं सिखाता है. दुख में हमें क्या करना चाहिए? अब प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए. प्रश्नों के उत्तर में पहला प्रश्न है कि दुख में क्या करना चाहिए? दुख में हमें धीरज रखकर चलना चाहिए. तो हूँ जे प्रश्नों जवाब बोलूँ छूँ एमां तमारे थोड़ू ध्यान राखवानुं छे. ध्यान राखशो तो तमे लखी शकशो. एटले फरी बोलूँ छूँ कि दुख में हमें क्या करना चाहिए? तो दुख में हमें धीरज धरनी चाहिए. सूरज की किरणें हमें क्या सिखाती है? तो स्वयं आग में, એટલે કે स्वयं जाग कर दूसरों को भी जगाना चाहिए. सूरज की किरणें क्या सिखाती है? कि स्वयं को जाग कर दूसरों को भी जगाना चाहिए. ये सूरज की किरणें हमें सिखाती है. कोमल भाव बहाने की सीख हमें कौन देता है? कि कोमल भाव बहाना, तो ये हमें हवा सिखाती है. कोमल भाव बहाने की जो कोमल भाव कौन बहाता है? तो हवा. हवा जिस तरह बहती है उसी तरह हमें कोमल भाव बहाने की सीख कौन देता है?
तो हवा, यहाँ पे हवा लिखना है। कोमल भाव बहाने की सीख हमें हवा देती है। अंधेरा कौन दूर करता है? तो दीपक। अंधेरा कौन दूर करता है? तो अंधेरा दीपक दूर करता है। समझ में आ गए ये प्रश्न? फिर से बोलूँ कि दुख में हमें धीरज धरनी चाहिए। सूरज की किरणें हमें स्वयं जागकर दूसरों को भी जगाने की सीख देती है। कोमल भाव बहाने की सीख हमें हवा देती है। अंधेरा कौन दूर करता है? तो अंधेरा दीपक दूर करता है। समझ गए आप ये बात? अब भावार्थ निम्नलिखित पंक्तियाँ, भावार्थ वाली पंक्तियाँ ढूंढकर लिखिए। हमें यहाँ भावार्थ दिया गया है, उसकी पंक्तियाँ हमें यहाँ पे कविता में ढूंढनी है। सुख हो या दुख हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। हंसते रहने की सीख कौन देता है? तो फूलों से नित हंसना सीखो। सुख हो या दुख, फूलों से, અહીંયા તમારે લખવાનું થશે કે ફૂલો સે નિત હસના શીખો। આ પહેલી પંક્તિ આપેલી છે કે ફૂલો સે નિત હસना सीखो। પછી हमें हर एक प्राणी की सेवा करनी चाहिए। ये इसका भावार्थ है, उसकी पंक्ति जो है वो काव्य में है, उसको लिखना है। तो पृथ्वी से जो सीख मिलती है हमें, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी से सीखो हमें प्राणी की सच्ची सेवा करना। हमें सदैव प्रगति करनी चाहिए। आ कविता में आनु जे वाक्य कविता है कई पंक्ति है? तो धोवे से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। आ पंक्ति में आ काव्यनी अहींया पंक्ति ए नोटबुक्स में ज लखवानुं थशे। हमें सबसे हिल मिल कर रहना चाहिए। तो हिल मिल कर रहने की सीख हमें कौन देता है? तो दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। समझ में आ गई बात? फिर से कहती हूँ, सुख हो या दुख हमें हंसते रहना चाहिए। आनी पंक्ति काव्यनी छे ए छे फूलों से नित हंसना सीखो। हमें हर एक प्राणी की सेवा करनी चाहिए। एनी काव्य पंक्ति है पृथ्वी से सीखो हरदम, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। हमें सदैव प्रगति करनी चाहिए। धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। हमें सबसे हिल मिलकर रहना चाहिए। तो दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। समझ में आ गई बात? अब हम विशेषण, कविता में संज्ञा, विशेषण और क्रियापद शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो सूरज संज्ञा है, फूल, पानी, फूल, पानी, दूध, लता, सूरज, दीपक, मछली, आ बधुं संज्ञा है। बराबर? विशेषण तो विशेषण में है कि सचा, कोमल, ऊंचा, आ बधुं विशेषण में विशेष। कोमल, पछी सची, ऊंचे, बराबर? आ बधा छे ए विशेषण छे। और गाना ए क्रिया छे। क्रिया आपणे करीए छे केवी रीते? गाना, झुकाना, बहाना, मिलाना, लगाना, जगाना, धरना, मरना, जीतना, हरना, करना, बढ़ना, चढ़ना, आ बधी क्रिया छे। शुं छे? क्रिया। अहींया तमारे लखवानी छे। अहीं मैं थोड़ी लखी छे, तमारे लखी लेवानी छे। आपने उपयोग कोष्टक में विशेषण क्रिया के जो शब्द लिखे हैं उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। कि विशेषण और क्रिया लिखे थे कि मोहन सच्चा बालक था। रीटा को गाना गाना आता है। रीटा गीत गाती है। पछी कोमल,
हमें कोमल भाव बहाना चाहिए।